स्पीकर। दे रहे हैं आपको, सबको मिलेगा जी, पॉइंट नाम आए हुए हैं सबके मेरे पास। ये जो ऐवान है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान है और ये तवक्को की जाती है कि यहां पर जब कोई मिनिस्टर या कोई हुकूमत का नुमाइंदा स्टेटमेंट देगा तो वो हकायक पे मबनी देगा। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि यहां पर जो वजीर कम्युनिकेशन के हैं इन्होंने मुझसे पहले भी मेरे बारे में बात की या आने से पहले और मेरी मौजूदगी में भी मुसलसल मिस स्टेटमेंट्स करते रहे। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात बताना चाहता हूं कि सी पैक के अंदर गिलगित चित्राल चकदरा रोड को छठी जेसीसी मीटिंग के अंदर दिसंबर 2016 में शामिल किया गया था। ये उसके रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि मीरपुर, मुजफ्फराबाद और मानसेरा मोटरवे को भी सी पैक के अंदर दिसंबर 2016 के अंदर शामिल कर लिया गया था। मैं ये भी इस ऐवान को बताना चाहता हूं कि सी पैक में चित्राल और ये चकदरा और दीर की जो मोटरवे है इसके ऊपर एनएचए ने प्रायोरिटी के ऊपर डिजाइन शुरू की और इसके एक फेज को चाइनीज साइड को हमने उसकी फीजिबिलिटी जमा करा दी थी ताकि उसकी फंडिंग हासिल करके उस पर काम शुरू किया जा सके। मैं ये बात भी ऐवान के रिकॉर्ड पे बताना चाहता हूं कि दीर चित्राल चकदरा रोड के लिए जो पीएसटीपी 2018-19 इस ऐवान से मंजूर करके मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी उसकी न्यू स्कीम्स में पहले नंबर के ऊपर दीर चित्राल चकदरा मोटरवे का मंसूबा शामिल था। और मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि जब पीटीआई की हुकूमत ने उस पीएसडीपी को रिवाइज किया तो कुल्हाड़ा चला के दीर चित्राल चकदरा मोटरवे मंसूबे को पीएसडीपी से निकाल दिया, जैसे कि बहुत सारे दूसरे मंसूबे इन्होंने निकाले। मैं बताना चाहता हूं कि वेस्टर्न रूट जो डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद बनना था ये 2018 में मुकम्मल हो जाना था, लेकिन इस हुकूमत की तरफ से फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से वो 2020 तक मुकम्मल नहीं हो सका। मैं ये बात भी बताना चाहता हूं कि डेरा इस्माइल खान से जो कोयटा की ड्यूलाइजेशन है उसकी अलाइनमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग भी पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ के हाथों हो चुकी थी। और ये बात भी बताना चाहता हूं कि बलोचिस्तान के अंदर जो बेला अवारान सड़क है इसको भी पीएसडीपी 2018-19 के अंदर शामिल किया गया था ताकि साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का दरवाजा खुल सके। और यह बात भी रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूं कि गवादर से कोयटा तक 650 किलोमीटर हाईवे भी हमारी हुकूमत ने 3 सालों के अंदर मुकम्मल करके बलोचिस्तान के पसमानदा तरीन इलाकों को खोल दिया। और यह बात भी रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि गवादर से खुशदार और रत्तो डेरो की शाहराह भी हमारी हुकूमत का तोहफा थी बलोचिस्तान के लिए, जिसने साउथ बलोचिस्तान के अंदर तरक्की का एक नया दौर शुरू किया। बजाय ये कि यहां पर ये हर चीज का जवाब ये दें कि जी वो बुरा तो हम ये तो वो बुरा, भाई आप उन चीजों को आगे लेकर चलते, आप उन चीजों को आगे लेकर चलते। और जनाब स्पीकर आज आपने मुझे मौका दिया और ये वजीर साहब बैठे हैं। पिछले साल फरवरी 2019 में ये वजीर मौसूफ ने टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि आसन इकबाल ने मुल्तान सखर मोटरवे के ऊपर 50 अरब रुपए का कमीशन खा लिया है। और इन्होंने ऐलान किया कि हम जीआईटी बना रहे हैं, उसके अंदर आईएसआई शामिल होगी, उसके अंदर आईबी शामिल होगी, उसके अंदर तहकीकाती एजेंसियां शामिल होंगी और हम दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाएंगे। मैं मुंतजर हूं उस जीआईटी का। आज जुलाई 2020 खत्म हो गई है,
जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहता हूं, पाकिस्तान की सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इकट्ठा कर लें, आईएसआई को इकट्ठा कर लें, एमआई को ले आए, आईबी को ले आए, एफआईए को ले आए, अपनी निगरानी में जेआईटी बनाएं, और अगर मुल्तान सक्खर मोटरवे के ऊपर मेरा ये वजीर बैठा है, ये अल्लाह के नाम यहां पर शाहिद हैं, ये जवाब दे। मैं खड़ा होकर कहता हूं कि अगर आसन इकबाल ने मुल्तान सक्खर मोटरवे पर 5 रुपए भी रिश्वत ली है तो अल्लाह ताला उसकी नस्लों को गारत कर दे। और ये भी खड़ा होकर यहां पर जवाब दे कि अगर ये अपने इल्जाम में सच्चा है, ये बयान दे कि आसन इकबाल ने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है, और अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह ताला इसकी नस्लों को गारत कर दे। जी मतलब एक्सप्लेनेशन दें जी एहसन इकबाल साहब। स्पीकर, मैंने बड़ी सिंपल सी बात की थी। मैंने कहा था कि मुझ पे वजीर मौसूफ साहब ने, शायद ये मेरी जबान नहीं समझे, इनको शायद कादर पटेल साहब की जबान ही समझ आती है। मैंने तो सादा उर्दू में ये कहा था कि अगर सुनिए कि अगर आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप यहां पे खड़े होकर नारेबाजी ना करें, नारेबाजी ना करें, आप नारेबाजी नहीं करें, बिल्कुल आप खड़े होकर ये कहें कि मैंने 50 अरब रुपए का कमीशन लिया है और मैं अपने इस इल्जाम में अगर झूठा हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझ पे अल्लाह की लानत हो। और मैंने यहां पे खड़े होकर कहा कि अगर मैंने इस मंसूबे में 5 रुपए भी कमीशन लिया हो तो अल्लाह ताला की मुझ पे लानत हो। ये एक सिंपल बात की थी। अच्छा, अब इन्होंने चूंकि सवालात उठाए हैं, मैं उन सवालात का जवाब देना जरूरी समझता हूं ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। पहली बात यह कि जनाब स्पीकर, हम बजाय ये कि बहस दर बहस करें, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेफरेंस बनाएं और जो सीपैक की पार्लिमानी कमेटी है उसको रेफर करें, ये डिटरमिन करने के लिए कि जो दीर चतराल चकदरा रोड है ये किस वक्त सीपैक के अंदर शामिल हुई है। क्या मैं सच्चा हूं कि हमारे दौर में उसकी मंजूरी हुई है, या ये वजीर मौसूफ सच्चे हैं कि इनके दौर में हुई है? वो आपको, मुझे भी दे रहे हैं पेपर्स, आपको भी दे देंगे, आप उसमें देख लीजिए। लिहाजा ये आप मुख्तसर करते हैं जी, आगे चलते हैं। कमेटी को दीजिए या खुद इसको डिटरमिन करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, अब इन्होंने, एक मिनट, अब इन्होंने कुछ सवालात उठाए हैं। ये सवालात इन्होंने जो उठाए हैं बेहद जरूरी है कि इनका जवाब दिया जाए। अब खामोशी से सुनो, इनका जनाब, इनको खामोश कराएं। आपस में बातचीत ना करें, हौसले और सब्र के साथ एक दूसरे को मौका दें बात करने का। जी एहसन इकबाल साहब। जो जनाब स्पीकर, ये इन्हीं बोहतानों की वजह से जो झूठे इल्जाम इस बेशर्मी के साथ लगाते हैं, उनकी नहुसत है कि इनकी हुकूमत दिन ब दिन नाकाम हो रही है। हकायक ये है कि जो जिस एमओयू का ये हवाला दे रहे हैं 2013 में जो साइन हुआ था, वो मुल्तान सक्खर मोटरवे का टेंडर नहीं था। वो ये एमओयू था कि जो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी थी कंस्ट्रक्शन की, उसने प्रो बोनो ऑफर की, नॉन बाइंडिंग ऑफर की कि हम कराची से लाहौर मोटरवे के लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, एट नो कॉस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एंड नॉन बाइंडिंग फिजिबिलिटी स्टडी जिसकी हुकूमत पाकिस्तान पे कोई किसी किस्म की बंदिश नहीं होगी। आप मुझे बताइए, हु वुड रिफ्यूज सच एन ऑफर कि अगर एक सबसे बड़ी चाइना की जो नंबर 1 कंपनी है वो कहती है कि हम एट आवर ओन कॉस्ट कराची से लाहौर मोटरवे की फिजिबिलिटी स्टडी करना चाहते हैं, तो वेलकम कोई आके कर सकता है। जो मुल्तान सक्खर मोटरवे है जनाब स्पीकर, ये मुआहदा हुआ 2015 में, इसका ठेका हुआ, और 2014 के अंदर फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ। उस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में यह तय हुआ कि चीन की हुकूमत 3 कंपनियों का पैनल देगी, चाइना की हुकूमत 3 कंपनियों का पैनल देगी। वो 3 कंपनियां बिडिंग के अंदर हिस्सा लेंगी।
اب ان میں سچ سننے کی ہمت نہیں ہے. نعرے بازی نہ کریں, بالکل اس طرح ٹائم نہیں ملے گا. بیٹھ جائیں, سب کو ٹائم ملے گا. جناب اس طرح نہیں کریں, آپ کو موقع ملے گا. فہیم خان بیٹھ جائیں, جناب کیپٹن جمیل صاحب آپ بیٹھ جائیں, آپ پلیز بیٹھ جائیں. چائنا کی حکومت نے 3 کمپنیوں کا پینل نامزد کیا. اب اگر اس کے اندر کمپنی زید یا بکر پہ انہیں اعتراض ہے تو یہ جا کے چین کے صدر سے یا چین کے وزیر اعظم سے پوچھیں کہ جناب آپ نے اس کمپنی کا پینل میں نام کیوں ڈالا تھا. وہ کمپنی کا نام نہ حکومت پاکستان نے تجویز کیا, وہ چائنا کی سب سے بڑی کمپنی تھی جس کا چائنا کی حکومت نے پینل میں نام دیا. اس کے بعد جناب بیڈنگ ہوئی, اس بیڈنگ کے اندر جو لوئسٹ کمپنی آئی اس کو وہ ٹینڈر دیا گیا. اب ان کا یہ ایک دوسرا اعتراض ہے کہ اس پروجیکٹ کی کاسٹ کیوں ریوائز ہوئی. جناب جو PC1 ہے وہ منسٹری آف پلاننگ تیار نہیں کرتی. اگر اس PC1 کی کاسٹ ریوائز ہوئی تو وہ اس لیے ہوئی کہ اس کا سکوپ بدلا اور وہ ان کی وزارت نے تیار کی. تو یہ اپنی وزارت سے پوچھیں جا کے کہ اس کا سکوپ کیوں بدلا گیا, اور یہ چائنا سے پوچھیں کہ اس کمپنی کو پینل میں کیوں شامل کیا گیا. انہوں نے, سر آخری بات, انہوں نے پاکستان اور چائنا کے سی پیک معاہدے کا جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ تھا اس کو جب متنازع بنایا, اس کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے تو چین کی کمپنی مجبور ہو گئی کہ اس نے اپنے منسٹر کے خلاف بیان جاری کیا جو کبھی دنیا میں نہیں ہوتا, کہ وہ کانٹریکٹر جو سرکاری کمپنی ہے چائنا کی, اس نے اپنے منسٹر کو جھوٹا قرار دیا کہ یہ جھوٹا الزام لگا رہا ہے, اور انہوں نے پاکستان کی بدنامی کرائی. اور پھر اس نعرے بازی نہ کریں, بالکل بالکل یہ نعرے بازی نہ کریں. منسٹر کے بیان کو لے کر نعرے بازی بالکل نہ کریں, غور سے سنیں. امریکہ کی نائب وزیر خارجہ نے جو سی پیک کے خلاف بیان دیا اس کی بنیاد منسٹر کمیونیکیشن کا بیان تھا کہ سی پیک کے منصوبوں کے اندر کرپشن ہوئی ہے. تو انہوں نے پاکستان کو نہیں چائنا کی دوستی کو بدنام کیا ہے صرف اپنی سیاست کے لیے. جی عبد الاکبر چترالی صاحب.